भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का एक कल्प में एक बार होता है। ध्यान दो, एक कल्प माने 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक ब्रह्मा का दिन, उसे कल्प कहते हैं। 4,32,00,00,000 वर्ष का एक दिन और 8,64,00,00,000 वर्ष का दिन रात, उस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। तो 8,64,00,00,000 वर्ष में श्री भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है एक बार। अभी 5,000 वर्ष पहले जो अवतार हुआ वो ऐसा ही अवतार था, और बाकी हर द्वापर में अवतार होता है, उसको युगावतार कहते हैं। वो श्री कृष्ण का अंश है, और वो श्री कृष्ण का अंश क्या करता है? राक्षसों को मारता है, धर्म संस्थापन करता है। और भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ नहीं करते। क्यों? किया तो है अवतार लेके। इन भगवान श्री कृष्ण में युगावतार कृष्ण समा गए थे। तो युगावतार श्री कृष्ण का काम है मारधाड़, ये सब काम। श्री कृष्ण तो केवल प्रेमानंद दान करते हैं, ये मारधाड़ नहीं करते। और इतने दिनों में अवतार लेके आने वाले श्री कृष्ण, उनको समझने वाला कोई नहीं। जो अल्पज्ञ थे वो क्या समझेंगे, मायाबद्ध, और जो महापुरुष थे वो भी नहीं समझे। ब्रज के सखा लोग, सखियां ब्रज की, ये सब कोई नहीं। सबकी बुद्धि को घुमा दिया श्री कृष्ण ने योग माया से। सब गाली दे रही है ब्रह्म श्री कृष्ण को, लंपट, चोर। लो, ये चोरी जारी दो बड़े बड़े दोष रहे संसार में, दोनों को टॉप पर। चौर जार शिखा मणि ही शास्त्र में लिखा है, इन्हें टॉप करने वाले चोरी जारी में। क्योंकि अगर वो भगवान मान लेती तो फिर प्रेम 0/100, फिर तो सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा स्तुति करती। संसार में भी अगर कोई स्त्री अपने पति को पोस्ट को सोचे, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, जस्टिस है, तो वो डर जाए, वो क्यों मामूली पढ़ी लिखी स्त्री है। लेकिन वो ये सब नहीं सोचते होते है। इससे क्या होता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मेरा अनुभव है पर्सनल। एक जस्टिस के यहां मैं गया, 50 साल 45 साल के ऊपर की बात है। तो मैं कई जजों के यहाँ जाता था बिना बताए। तो गया, ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ तो दूसरे कमरे में जज साहब की स्त्री कहती है, तुमको कभी अकल नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि ये जिंदगी और मौत का फैसला करता है जस्टिस, और उसकी बीवी कह रही तुमको कभी अकल आएगी नहीं। खैर मैं सुन कर फिर गया कमरे में उनके दोनों के। तो हमको देखते ही हे महाराज जी आए, महाराज जी आए। अब वो सब गुस्सा लड़ाई सब खत्म हो गया। तो हमने कहा क्यों जी, मैंने अभी सुना कि एक स्त्री ने ऐसा कहा अपने पति को। आप तुरंत बोल पड़ी, हाँ महाराज जी देखिए ऐसा है कि। लो, अब भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कोई माँ अपने बेटे को कलेक्टर कमिश्नर थोड़े मान सकती है, वो तो हमेशा ही मानेगी बुद्धू है, इसको अकल थोड़े ही कुछ। तो गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थी, अपना प्रियतम, अपना दास, अपना लंपट, इतना उनका प्रेम था अगाध, सब भूल गया।
और जबकि बार बार श्री कृष्ण का चमत्कार देख रही हैं, ए दावानल पान किया, कालिया नाग को ऐसा किया, उसको अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, खोपड़ासुर को मारा, तमाम सब देख रही रोज, फिर भी सब भूल गया। अभी अभी देखा विराट रूप यशोदा ने और सोचा अरे ये कोई भगवान भगवान है। भगवान ने ओ मोहिनी माया भगवान ने डाल दिया। तो नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो मेरा छोरा है, सब भूल गया। अथो अमुष्यैव ममार भक्स्य, पहले तो ये सोचा ये कोई अलौकिक शक्ति है, मेरा बेटा बन के आया है, लेकिन फिर तब भूल गया। तो प्रेम में तो ज्ञान का लय हो जाता है, वही वास्तविक रस है ब्रज का। तो श्री कृष्ण आनंद स्वरूप रस स्वरूप है, उनमें अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत तेज है, वो सर्वज्ञ है, वो भक्त वात्सल्य गुण है उनमें, भक्त वश्य गुण भी है उनमें, तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं आगे जिनको हम इस समय तो बता नहीं सकते हैं, फिर कभी